नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज जुमा था और वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में देश भर के मस्जिदों से इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन करना हमारे कानून में दिया गया है और आप अगर किसी बात से असहमत हैं तो आप विरोध कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, जब तक आपकी बात न मानी जाए तब तक आप विरोध कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन के आर पर सरकार को झुकाने, एस्टेब्लिशमेंट को अस्थिर करने, अपना हिडन एजेंडा लागू करने या संविधान का शपथ लिया हुआ सरकार का अंग का समर्थन लेना या उसका समर्थन देना चिंता का विषय है। आज का मेरा विषय यही है। विषय है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रपति शासन के तहत लादने का, बर्खास्त करने का यह पुख्ता आधार, पुख्ता ग्राउंड नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने का मेन आधार है कि भाई वहां पर कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि राज्य सरकार उसको नियंत्रित नहीं करना चाहती, या नहीं हो रही है, या वो सक्षम नहीं है। यह तीनों चीज दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में आज कई दिन से, आज जुमा था, वो तो देश भर के कई हिस्सों में हुआ, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी पुलिस वाले से नहीं डर रहे थे, पुलिस वाले पर पथराव कर रहे थे। आप कहेंगे कश्मीर में तो सेना पर पथराव हो जाता है, तो कश्मीर में सेना गोली मार देती है, और वो इसलिए कि वहां सीधा केंद्र का निर्देश जाता है या जा चुका है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आधार होता है कि सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने में अक्षम है, उससे हो नहीं रहा है, या वो चाहते नहीं है कि वो तीनों ही आधार पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी का मंत्री, उसका विधायक प्रदर्शनकारियों के भीड़ को संबोधित कर रहा है और सरकार के विरुद्ध माहौल खड़ा कर रहा है, केंद्र सरकार के विरुद्ध। पश्चिम बंगाल की सरकार पुलिस को निर्देश दी हुई है कि आप प्रदर्शनकारियों पर सख्ती ना करें। आज आगजनी में सड़क पर आए हुए नौजवानों ने या दंगाइयों ने जो सामने पाया उसी में आग लगाया। सरकारी बसों के साथ साथ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई है। जान माल का क्या नुकसान हुआ है वह तो कोई तटस्थ एजेंसी ही बता सकती है, और पश्चिम बंगाल में कोई तटस्थ एजेंसी काम करे ऐसा वहां होने नहीं दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री बड़े सहिष्णु है, राष्ट्रपति शासन लगाने के मामलों में तो बड़े लचर है, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हे मान्यवर, पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ दिन तक खुली हवा में सांस लेने का मौका दें, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ है वो खुली हवा में सांस नहीं लिए। कभी कोई तो कभी कोई के दबाव में ही पश्चिम बंगाल की जनता रही। एक बार पश्चिम बंगाल को वहां से दबाव मुक्त करके देखिए कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या रिएक्ट कर रही है, उसे मौका तो दिया जाए। मैं नरेंद्र मोदी के इस बात का प्रशंसक हूं कि चुने हुए सरकारों को दिए हुए अधिकार के तहत बर्खास्त नहीं करना चाहिए, जैसे पहले सरकारें किया करती थी। आज लगातार तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का आने वाला है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और पूरे दूसरे कार्यकाल के पूरा होने के बावजूद भी अभी तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। जबकि मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को कई मौके मिले। दो एक बात तो आपके सामने बता देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री जब पंजाब यात्रा में थे, पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां से पाकिस्तान सीमा बहुत कम थी, वहां से ड्रोन से हमला हो सकता था, वहां से ग्रेनेड से हमला हो सकता था। ऐसी स्थिति में
भारत के प्रधानमंत्री को सड़क पर रोक दिया गया यह कह करके कि आगे सड़क पर किसान बैठा है, जबकि प्रधानमंत्री का रूट डिक्लेयर होता है और राज्य सरकार के पुलिस की मदद से रूट को खाली कराया जाता है। बट तत्कालीन पंजाब सरकार ने ऐसा चाहा नहीं, वो चाहा कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में पड़ जाए। वह एक मौका था जब वो पंजाब सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सहिष्णु सोच की वजह से उसको मुक्त किया। सिर्फ इतना ही कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहिएगा कि मैं जीवित बच के आ गया। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ घोटालों की और कुछ अपराधियों की धरपकड़ और जांच के लिए पश्चिम बंगाल गई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद सीबीआई के दफ्तर में पहुंच गई और काम करने से रोका। सरकारी काम में रोकने का सीधा सीधा केस बनता था और पश्चिम बंगाल में सीबीआई के अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार के करीब करीब कर लिया था। कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति तब उत्पन्न हो गई थी। राष्ट्रपति शासन लागू करने का वो पुख्ता आधार था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सहिष्णु की चुने हुए सरकारों को अपदस्थ नहीं करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब बहुत ज्यादा छूट दे करके भी आप बुराई को बढ़ा रहे हैं, बुराई को परसे देना भी बुराई को बढ़ाना है और उसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ आप राष्ट्रपति शासन ना लगा करके करीब करीब लोगों को बता रहे हैं कि हम ऐसे बुराई में संलिप्त हैं। यह वातावरण देश में निर्मित हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है कि अपराधी कुछ भी करेगा, सरकारी संरक्षण प्राप्त अपोजिशन के सरकारों का मोदी कुछ नहीं करेंगे। मित्रों, आप किसी भी विषय पर प्रदर्शन करेंगे, आपका अधिकार है। मैं आपके अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कानून में लिखा गया है। आप अशांतिपूर्ण ना करें, नहीं तो कानून बीच में आएगा और कानूनी फटका लगेगा। पश्चिम बंगाल में तो सरकार का समर्थन मिल रहा है, इसलिए आप बच रहे हैं। बाकी की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, और भी कई सरकारें हैं जहां पर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून के तहत ले जाएंगे, या कहीं कहीं सुनने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज का जमाना गांधी जी वाला नहीं है कि आप एक गाल पर मारेंगे तो दूसरा गाल बढ़ा दिया जाए। असल में मोहनदास करमचंद गांधी गाल और माल के चक्कर में रहते थे, इसलिए वो गाल के जगह गाल बढ़ाते थे। अब की का निजाम गाल और माल के चक्कर में नहीं पड़ता। वो हाथ उठाने पर हथवा काट के दूसरे हाथ में दे देता है, तो आदमी का दोनों हाथ बजाइए तो कटेगा, दूसरे हाथ में हाथ है तो करेगा क्या। अब स्थिति यह वाली है क्योंकि वो जमाना गया। वो मोहनदास करमचंद गांधी का हुआ बनाया गया था कि बड़े अहिंसा के पुजारी हैं। खैर, चर्चा बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, नोवाखाली तो वही बंगाल तक जाएगी जहाँ कभी मैं चर्चा कर रहा था कि कैसा आदमी थे। वो इशू आज नहीं है। मित्रों, मैं बड़ा चिंतित हूं। चिंतित इसलिए कि वक्फ संशोधन में एक ऐसे कम्युनिटी को छेड़ा गया है जो मरने मारने पर उतारू आती है और वोट बैंक के लालच में सरकार से लेकर के पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष उसके गुंडई को बर्दाश्त करती रहती है, क्योंकि वो एक मुश्त वोट देते हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि नरेंद्र मोदी कोई अलग है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मुस्लिम परस्त पार्टी है और मुस्लिमों को हित चिंतक है। मुझे तो यह डर है कि वक्फ संशोधन में कहीं ऐसा अंदर खाने ना हुआ हो कि जो पहले जितना अधिकार कांग्रेस ने तो उसे 1000 गुना ज्यादा अधिकार भाजपा ने दे दिया हो और उनको कहा हो कि तुम चिल्लाते रहना ताकि लोगों को ध्यान इस तरफ ना जाए। मैं तो यहां तक संदेह व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुसलमान का समर्थक नहीं है भाजपा तो पश्चिम बंगाल के बस फूकने पर अब तक कोई ऐतराज क्यों नहीं गया। अगर मुसलमान का समर्थक नहीं है भाजपा तो हिंदुओं के मंदिर को लूट करके मुसलमानों के मौलानाओं को तनख्वाह देने की शुरुआत किसने किया। हिंदू मंदिर के कमाई पर कब्जा और मदरसा बनाने का पैसा किसने दिया। आज भी उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा लेते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों मंदिर हैं जिसकी कमाई सरकार लूट लेती है, छीन लेती है। तो लूट लिया और कूट खाओ भोजपुरी में बोलते हैं वाला नियम लागू है। तो ऐसे एक कम्युनिटी जिसको वोट बैंक के चक्कर में सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, अगर वो वाकई वो 15 मिनट वाला काम कर दे तो क्या होगा। जैसे कि अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था हैदराबाद वाला कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, तुम 100 करोड़ 25 करोड़ हैं आपको दिखा देंगे।
मैं तो उस बात से चिंतित हूँ कि आप 100 करोड़, मतलब मेरे अल्फाज गलत हैं, गलत निकल जाएंगे, आप समझ ले मैं आपको वही कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास है क्या, कुछ भी तो नहीं है, उनके पास तो है और वो संरक्षित कर रहे हैं। अगर 1 to 1 मुकाबला हो गया तो सही में आप कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप मुकाबला तो कभी करते नहीं। क्षत्रिय मुकाबला करने के लिए बनाया गया था, तो उसको हमारे संविधान के लोगों ने इतना न ज्यादा कूट के इतना खराब कर दिया है कि 2 कौड़ी का आदमी भी राणा संगा के विरुद्ध बोल देता है कि गद्दार है, जिसकी कोई नहीं औकात, वो राणा संगा जैसे पूजनीय आदमी को गद्दार बोल देता है, अभी तक जिंदा है। वो इसलिए कि आपको इतना न ज्यादा घसीट दिया गया है कि आपका मनोबल टूट गया है। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि अब की बाजी उल्टी न पड़ जाए और सरकार को अब की बार ही साबित करना है कि सरकार सबकी है, सिर्फ एक की नहीं है। क्योंकि ये वही वाली सरकार है जिसने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की चिंता किया था, एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में ज्ञान की बात नहीं किया था। यह सोचने वाली बात है। इस सरकार का फर्ज ये भी बनता था कि अगर वो कहता था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन एक हाथ में गीता और एक हाथ में ज्ञान नहीं कहा है, तो अगर ऐसा नहीं कहा है तो अगर आमने सामने का मुकाबला हो तो वो किसका साथ देगा, यह विचार जरूर करिएगा। क्योंकि हिंदुओं को तोड़ने में यह सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। पिछड़ा से लेकर के पिछड़ा योग बनाया है, आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है और उसको 25 करोड़ इकट्ठे छोड़ दिया है। क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं डरा हुआ हूँ और आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ कि अपने सरकारों पर दबाव बनाइए और इसे सख्ती से कुचलने का प्रयास करिए। उसका 2 फायदा होगा कि एक, लोगों को मैसेज आएगा कि नहीं, सरकार से पंगा ठीक नहीं है, मांग करिए, शांतिपूर्ण करिए, दंगा करके ना करिए, क्योंकि दंगा करेंगे तो योगी आदित्यनाथ वाला हाल होगा। लेकिन अफसोस है कि योगी दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में है, और जब तक दिल्ली नहीं आ जाते तब तक तो चिंता बढ़ाइए। आप भी विचार करेगा, मैं भी कर रहा हूँ। तब तक महावीर, हनुमान, दुर्गा, उन तमाम देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सबको सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।